माज़ी करीब में आर्मी चीफ को मीर जाफर और मीर सादिक के अलक़ाबात देने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। इमरान खान ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है मुझे इनसे ही खतरा है। इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इमरान खान की हालिया गुफ्तगू बारे तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि इमरान खान की गुफ्तगू का मकसद इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना और प्रेशराइज करना है और इन्हें यह पैगाम देना है कि मेरे साथ आकर बातचीत करो। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ की जाने वाली गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए हामिद मीर का कहना था, ऐसा लगता है इमरान खान को अब भी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकी कोई हिमायत मौजूद है और वो खुद भी कहते हैं कि मेरा लोगों से राब्ता है। हामिद मीर का कहना था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला है ठीक है, वो आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन जब इमरान खान अपोजिशन में थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे उनका आजकल के फैसलों से मुआवजा करें तो आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान समझ रहे हैं कि अभी इनकी पोजीशन बड़ी मजबूत है और वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में है। इन्हें ये बताया जाता है कि आपकी सियासी मकबूलियत बढ़ गई है, इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार का कहना था, जिस तरह से सदर आरिफ अलवी ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की तारीख दे दी है, आजकल आरिफ अलवी को जो इमरान खान कहते हैं वो वही कर रहे हैं। पहले वो मामलात को थोड़ा सा ताखीर का शिकार कर दिया करते थे। हामिद मीर का कहना था, इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू का मकसद इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना, इन्हें प्रेशराइज करना और ये पैगाम देना है कि मेरे साथ आकर बातचीत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो थोड़े दिन पहले मैंने एक अफसर का नाम लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उनका कहना था कि इमरान खान की ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटजी पहले भी काम करती रही है और शायद उनका ख्याल है कि अब भी काम करेगी। हालांकि उनकी ये बात बिल्कुल गलत है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, कुछ हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के नाम पुकार कर उन पर तनकीद करते हैं। इसलिए मैं इमरान खान की बात से इत्तफाक नहीं करता कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है। ख्याल रहे कि 3 मार्च को जमान पार्क लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन ऐसा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अब कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। उनका कहना था कि अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें, आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल लें। साबिक वजीर आजम ने कहा, ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं है कि सियासत क्या होती है। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है मुझे उनसे ही खतरा है। चेयरमैन पीटीआई ने साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। इस तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।